सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज अभिषेक और स्वागत है आपका इंडियन साइबर क्लब। तो आज यार आपका है सेशन नंबर 2। फर्स्ट सेशन में हमने ओरिएंटेशन के साथ पूरा डिस्कस किया था, कैसे आपकी इंटर्नशिप चलने वाली है। थोड़ा टेक्निकल इश्यूज हुए थे बट आप लोगों ने काफी अच्छे से मेंटेन किया था, मैनेज किया था, तो थैंक यू फॉर दैट। दिस इज योर सेकंड सेशन। इन दिस सेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स एंड विल गो टू लाइक क्वाइट एडवांस। अभी आपका फर्स्ट सेशन हो चुका है, आज के सेशन में 2 बार अटेंडेंस होगी, तो याद रखना है ना, अटेंडेंस मिस मत करना। फर्स्ट अटेंडेंस मिस की उन लोगों की, उनको थोड़ा इश्यू होगा, बट अभी अगर आप मेंटेन करते हो तो वो मैनेज हो जाएगी। लास्ट में सर्टिफिकेट के टाइम पे आपकी अटेंडेंस ही मैटर करने वाली है, राइट। तो मेक श्योर करो आप अब क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करो। प्रॉपर सारी क्लासेस होंगी, कोई भी इशू आने वाला नहीं है। बट वो ये मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, क्लास में जब भी आओ तो अपना पेन पेपर साथ रखो। ऑल दो मैं आपको ये नोट्स और पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा, बट स्टिल अगर आप खुद के पर्सनल शॉर्ट नोट्स टाइप के बनाना चाहो तो वो रिकमेंडेड है, राइट। तो एक बार सारे लोग अपना नाम लिख दो नीचे कमेंट बॉक्स में, फिर हम स्टार्ट करें। जैसे पता चल जाए कौन कौन लोग टाइमली ज्वाइन करते हैं और कौन कौन लोग थोड़ा देरी से आते हैं। या प्लीज पुट योर नेम, लेट मी सी। ओके, नाइस। वो आपको पता ही है, जो भी टॉप 10 15 परफॉर्मेंस होंगे, जिनका भी नाम मेरी टीम सजेस्ट करेगी, उनको आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो मेरे पर्सनल वाले 3,000 रुपए वाले, है ना। तो थोड़ा एक्टिव रहो, क्लास में क्वेश्चंस वगैरह पूछ लो। फ्री है यार, सारी चीजें है ना, आप लोगों के लिए फ्री है, एक्चुअली फ्री नहीं है, बट तो उसका थोड़ा यूटिलाइज करो। ओके, तो मेक श्योर कि क्वेश्चंस वगैरह पूछो टाइमली। या ओके, तो सब टाइटल्स ऑफ कर देता हूँ सारा। आर वी रेडी टू गो? जस्ट पुट इन चैट बॉक्स इफ वी आर रेडी टू गो। दर सम फायर वगैरह, क्योंकि काफी सर्दी है, मैं भी देखो सारी चीजें पहन के बैठा हूँ, तो एक बार थोड़ा फायर वर्न करो इन द कमेंट बॉक्स, वी आर हैकर्स, राइट। यूट्यूब को पता चलना चाहिए कि वी आर ऑन यूट्यूब। ओके, सो या पुट सम फायर इन कमेंट बॉक्स। ओके, ग्रेट, ग्रेट, या ग्रेट। ओके, लेट मी टेक माई। सो दिस इज योर सेकंड सेशन। आज की जो क्लास रहेगी वो कुछ इस तरह रहेगी, पूरा बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे। और फर्स्ट है ये, पहले 1 2 सेशन आपके मैं कंप्लीट कराऊंगा थ्योरेटिकल पार्ट, जिससे आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। बोर मत होना यहाँ पे, अगर यहाँ पे बोर हो गए ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो नो बोर, बोर नहीं करूंगा, बिल्कुल चिल तरीके से पढ़ेंगे, टाइम ब्रेक ले लेकर, बट बोर मत हो जाना, दिस इज माई रिक्वेस्ट। करना क्या है, पूरा अटेंटिव रहो, बीच बीच में क्वेश्चंस में पूछूंगा, उनके आंसर देते रहना, मैं भी देखता रहूंगा कितने लोग अटेंटिव है, राइट। और जो भी चीजें आपको आती हैं उनको साथ साथ हम डिस्कस करते चलेंगे। तो या लेट्स स्टार्ट देन। ओके, आई हैव टू गो माउस। या तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट इज हैकिंग। सर पता है, अरे पता है यार, मेरे को भी पता है, आप लोगों को पता है, राइट। आप लोग इंडियन साइबर क्लब को काफी लंबे टाइम से फॉलो करो, मैं एक एक बंदे को जानता हूँ, एक एक को। या बिलीव मी, आई एम हैकर, राइट। आपके बारे में सब पता है, तो आपको भी हैकिंग के बारे में सब पता है, राइट। बट थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि ये बुरा ना माने, राइट। एक प्रॉपर गाइड हो कि कोई भी बिगिनर स्टार्ट करना चाहे तो वो इस बूट कैम्प के थ्रू स्टार्ट कर पाए। आप लोग एडवांस हो, मीडियम हो, या फिर ये चीजें आती है, नो इश्यू, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना उन लोगों के लिए जो कि स्टार्ट करने वाले हैं। चलो ठीक है जी। तो हैकिंग क्या है? हैकिंग इज ऑल अबाउट एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज एंड कॉम्प्रोमाइजिंग सिस्टम्स। किसी भी सिस्टम में कोई भी वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करो, उसको एक्सप्लॉइट कर दो और उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर दो, दैट्स ऑल। हैकिंग इज ऑल अबाउट एक्सप्लॉइटिंग एंड कंप्रेसिंग कंप्रोमाइजिंग। तो ये चीज आप याद रखो, हैकिंग इज ऑल अबाउट सिस्टम में जो भी वल्नरेबिलिटी उसको फाइंड करो और उसको कॉम्प्रोमाइज कर दो। सिक्योरिटी कंट्रोल्स टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू द। फिर साइबर सिक्योरिटी से क्या मतलब है सर? साइबर सेक बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी से मतलब यही है कि ये जो बंदा हैक करेगा, अनऑथराइज एक्सेस लेगा,
उसके अनऑथराइज एक्सेस को हमें प्रिवेंट करना, हमें रोकना है, राइट। तो दैट विल बी नोन अवर साइबर सेक। एग्जाम्पल है stealing password, disclosure of sensitive information. This is known as hacking. Recently, you have seen some big companies got data breach. Then there is maybe one of the Twitter. So yeah, this is all about hacking. So yeah, I guess आपको आता होगा, आता है तो एक thumbs up chat box में, comment box में। नेक्स्ट, अटैक होते क्यों है यार? आराम से जियो और जीने दो, राइट, जीने दो। बट होता क्यों है अटैक? अब पता है, इतना सिंपल तो कुछ चलता नहीं है। तो साइबर अटैक्स भी होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ हैकर, और सर देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ हैकर, या वी विल डिस्कस दैट। हाउ अटैक हैपेंस, एक अटैक के पीछे क्या क्या तरीके होते हैं, देखो। सबसे पहले अटैक होगा तो उसके पीछे एक मोटिव होना चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड है तो उसका अकाउंट हैक करने के पीछे वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला मोटिव होगा, तभी मैं उसे हैक कर रहा हूँ, राइट। दूसरा एक मेथड होगा, फिशिंग लिंक भेजी है, या फिर समझ रहे हो सिस्टम मोबाइल में एक्सेस लेके कोई पेलोड डाल दिया, जिसके थ्रू मैंने उसकी क्रेडेंशियल स्टील कर ली। कौन सा तरीका अपनाया मैंने, वो वल्नरेबिलिटी क्या थी उसके सिस्टम में, उसके मोबाइल में। समझ पा रहे हो ना कि आप अपनी गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक करने वाले हो इंस्टाग्राम, मोटिव क्या है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। नेक्स्ट मेथड क्या है, फिशिंग यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, फिर उसके सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो कौन सी वल्नरेबिलिटी का यूज कर रहे हो? समझ में आ रहा है? चलो जी, बढ़िया। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल वगैरह समझ में आए तो नीचे लिख दो सम डोप एंड सम फायर, जिससे मेरे को थोड़ा और एनर्जी मिल जाए और मैं ज्यादा एनर्जी के साथ और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझा पाऊँ, राइट। मोटिव क्या हो सकते हैं? इंफॉर्मेशन थेफ्ट हो सकता है कि डाटा ब्रीच करना हैकर का मोटिव है, या फिर मैनिपुलेशन समथिंग, या डाटा को मैनिपुलेट करना हैकर का मोटिव है, या फिर डेटा फाइनेंशियल लॉस, कंपनी को फाइनेंशियल लॉस पहुंचाना, या फिर रिवेंज, कोई बदला लेना। ये सारे मोटिव हो सकते हैं आपके हैकिंग के। अटैक वेक्टर्स मेथड्स क्या हो सकते हैं? रैनसम हो सकता है, डैमेजिंग रेपुटेशन। ये दोनों दीज आर मोटिव, कि रैनसम भी ले सकते हो आप, ऐसा पैसे मांगते हैं ना हैकर्स, दैट्स नोन एज रैनसम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, व्हाट इज एथिकल हैकिंग? Ethical hacking involves the use of hacking tools, tricks, and techniques to identify vulnerabilities so ensure system security. मेरे सिस्टम में मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, उनको पैच कर दूंगा, जिससे मेरा सिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, राइट। दैट इज नोन एज एथिकल हैकिंग एंड वी आर एथिकल्स। Ethical hackers performs security assessment of their organization with the permission of concerned authority. ये लोग परमिशन लेकर हैक करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एथिकल, दे हैव एथिक्स, राइट। तो ये परमिशन लेके हैक करने वाले लोगों को बोलेंगे एथिकल हैकर्स, और इनका मोटिव होता है वो एथिकल होता है, यानी कि दे विल नॉट हार्म एनीवन, दे विल प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट, राइट, राइट ना, प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट। सो दीज आर योर फ्यू थिंग्स। नेक्स्ट, ये सारी चीजें आई डोंट थिंक मेरे को ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, बट जो लोग बिगिनर है उनके लिए एथिकल हैकिंग की जरूरत क्यों है यार? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और काफी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लो। पूरा जॉब रेडी बूट कैंप करा दूंगा इसे, डोंट वरी। टू प्रिवेंट हैकर्स फ्रॉम गेनिंग एक्सेस, या टू अनकवर वल्नरेबिलिटीज। ऑब्वियसली यू विल एग्री कि हमारा मोटिव है कि हम हैकर्स को, जो मलिशियस हैकर है, उनको अपने सिस्टम के एक्सेस नहीं देना चाहते, दैट्स व्हाई वी परफॉर्म एथिकल हैकिंग। फिर वो एक्सेस कैसे लेंगे? वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके। अब वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे तो मैं पहले ही जो वल्नरेबिलिटी है उसको अनकवर कर लूंगा और उसको पैच कर दूंगा, समझ लो, पैच कर दूंगा। नेक्स्ट इज टू स्ट्रेंथन द सिक्योर द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी, safeguard the data, avoid data security breaches and to enhance security awareness। देखो, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो सिक्योरिटी अवेयरनेस अपन साइबर सेक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो साइबर किल चेन आपने सुना होगा, नहीं सुना तो सुना दूंगा मैं। साइबर किल चेन, इसकी जो सबसे वीक जो पॉइंट होता है वो होता है ह्यूमन। ह्यूमंस आर मेड टू मेक मिस्टेक, ये लोग मिस्टेक करेंगे, और मिस्टेक करेंगे तो कितना भी सिक्योर आपका सिस्टम है, एक मिस्टेक से वो पूरा हैक हो जाएगा, राइट। तो आप लोगों को ये अवेयरनेस ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है, एथिकल हैकिंग की ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है कि आप लोग
इस साइबर किल चैन की ये जो वीक कड़ी है इसको एलिमिनेट कर पाए। राइट ना, आप लोग अगर जानोगे, आप मिस्टेक नहीं करोगे और उसके बाद सिक्योर भी करोगे सिस्टम्स को, तो दैट विल बी लाइक डबल सिक्योरिटी। ओके, डोंट लीव ना, मजा आ रहा होगा आई गेस। आ रहा है तो एक बार चैट कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, कुछ ना कुछ लिखते रहो, जिससे यूट्यूब को लगे कि भाई ये क्या हो रहा है क्या यूट्यूब पे, राइट। तो पता चलना चाहिए भी यार, पीपल फ्रॉम इंडियन साइड मतलब। जस्ट पुट इन चैट। नेक्स्ट इज हु कैन बी एथिकल हैकर कौन है सर, ये बताओ कि एथिकल है कौन। रियली ग्रेट क्वेश्चन। देखो ये बंदे को सिक्योरिटी एरियाज की नॉलेज होती है, एबिलिटी टू लर्न। आप लोग एथिकल हैकर्स हो, आप में एबिलिटी है लर्न करने की, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, आप लोग एथिकल भी हो आई गेस। या या ब्लैक हेट मत बोलना, ग्रे हेट मत बोलना, यू आर एथिकल हो तो बोलना मत, चलता है उतना थोड़ा बहुत। फोरेंसिक्स एंड सिक्योरिटी पीपल, ये लोग साइबर क्राइम के केसेस को सॉल्व कराते हैं या फिर सिक्योरिटी वाले पीपल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक चीज याद रखो यार, कि जो भी एथिकल हैकर है वो एथिकल है केवल एक वजह से, क्योंकि वो अपने जो भी उसके एथिक्स है उनको फॉलो कर रहा है, राइट। और अगर हम बात करें कि अनएथिकल और एथिकल हैकर में स्किल सेट में क्या डिफरेंस होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। एक तो अपनी पूरी बोलते हैं ना इज्जत, मान मर्यादा, पूरे एथिक्स को, वो अमिताभ बच्चन वाला मान मर्यादा प्रतिष्ठा सम्मान सबको साइड में रख के हैकिंग करता है, दैट आर अनएथिकल। वो कुछ भी करते हैं अपने पर्सनल मॉनेटरी गेन के लिए या फिर अपने पर्सनल गेन के लिए, कुछ भी कर देते हैं। बट जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो चीजों को प्रिवेंट करते हैं, दे विल परफॉर्म एथिकली, राइट। आई गेस समझ में आया, इतना ही जरूरत है इस टॉपिक पे, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, वाओ। नाउ टाइप्स ऑफ एथिकल हैकर्स, हैकर्स के टाइप डिस्कस करेंगे। ब्लैक हैट हैकर्स ऑलरेडी डिस्कस की, इन लोगों के पास कोई भी एथिक्स नहीं होते हैं, जस्ट हैक करेंगे और रैंसम मांगेंगे, डाटा ब्रीच कर देंगे, ये सारी चीजें करेंगे, मतलब दीज आर एनिमीज, या फिर इनको बोल देंगे अपन एविल। बाई टाइप हैकर, ये गॉड्स आर्मी, दीज पीपल विल प्रोटेक्ट द सिस्टम्स, हैक होने से बचाएंगे, यानी कि ब्लैक वर्सेस वाइट होता है, ऑलवेज होता है, राइट। ग्रे अटैकर्स इज द मिक्सर ऑफ बोथ, ब्लैक प्लस वाइट को एक ऐसी मशीन में डालूंगा कि उधर से ग्रे निकलेगा। डायलॉग पहचाने क्या, अगर पहचाने तो नीचे कमेंट सेक्शन में लेट मी नो, लाइव चैट पे। इधर एक ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से ब्लैक डालूंगा और व्हाइट डालूंगा और उधर से ग्रे निकल जाएगा। तो ये ग्रे हेड हैकर है, दीज पीपल आर लाइक, अब एथिकल होते हैं बट कभी कभी अनएथिकल बिहेवियर तो भी शो कर देते हैं। अनएथिकल बिहेवियर डिपेंड्स, बट दीज आर जनरली मोर इंक्लाइन टू एथिक्स। ओ सुसाइड हैकर, या मैं इसे बोलूंगा सुसाइड बॉम्बर। यू नो गाइस, जो some लोग होते हैं जो अपने बॉम्ब वगैरह बांध के फट जाते हैं, विस्फोट कर लेते हैं, राइट। तो दीज आर दोज पीपल सुसाइड बॉम्बर्स। इनको कुछ नहीं पता है एनोनिमिटी के बारे में, जस्ट हैक करेंगे, हैक करेंगे, इनकी आईपी मिल जाएगी, आईपी से इनको पकड़ लेंगे। दीज आर लाइक अवेल मुझे मान, आई गेस आप लोग नहीं हो ना। हाँ, स्क्रिप्ट किडीज, दीज पीपल आर नथिंग बट यूट्यूब से वीडियो देखेंगे किसी और क्रिएटर की, यहाँ से कोई टूल देखेंगे कि उस टूल को कैसे यूज करना है। आप लोगों की तरह बेसिक्स को क्लियर नहीं करेंगे ये लोग, आप लोगों की तरह इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी इनके पास। ये जस्ट टूल्स को देखेंगे और उनको यूज करके अपने आप कुकिंग समझने लगेंगे थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद इनको जब रियलिटी पता चलेगी तो दे विल बी असेम्ड। Cyber terrorists, these people are really like, you can see here is one terrorist, so these are really terrorists, they are, इनका टारगेट ये है कि ये लोग इंटरनेट पे तहलका मचाने आए हैं, यानी कि ये लोग किसी भी को भी हैक करेंगे, कुछ भी ब्रेक डाउन कर देंगे, कुछ भी स्टील कर देंगे, कुछ भी लीक कर देंगे। तो इनका ओवरऑल टारगेट है कि मार्केट में टोटल स्टील करना सिस्टम्स को, लाइक इंफॉर्मेशन वगैरह को, एथिक्स वगैरह अगेन इनके भी नहीं होते हैं। तो या दैट्स द सेकंड पॉइंट। स्टेट स्पॉन्सर्ड, लाइक चाइना की अपने पास आर्मी है, यूएसए के पास, रसिया के पास, इन सब के पास अपनी खुद की एथिकल आर्मी है जो गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्स होती हैं। ये लोग गवर्नमेंट के इशारे पे काम करते हैं, राइट ना। अभी एम्स में डाटा ब्रीच हुआ, चाइना के हैकर्स थे। अब इतना ही बोलूंगा मैं, आगे तुम समझदार हो। अगला है एक्टिविस्ट, दीज पीपल आर लाइक एक्टिविस्ट,
ये पीपल रिलीजियस स्टेट नेशनल लाइक देश प्रेम ऐसे कुछ अपने पर्सनल इमोशंस से इंस्पायर होकर हैकिंग करते हैं, राइट। अटैक वेक्टर्स, अटैक कैसे किया जा सकता है? वायरस या फिर बॉम्ब्स के थ्रू। वायरस बॉम्ब्स यानी कि ये आपके सिस्टम में आ जाएंगे किसी मलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू, मलिशियस फाइल के थ्रू, और फिर आपके सिस्टम से किसी और सिस्टम में चले जाएंगे। रैनसमवेयर आपके सिस्टम में आएगा तो आपके पूरे सिस्टम को इंक्रिप्ट कर देगा और फिर आपसे पैसे वगैरह मांगने लगेगा। मोबाइल थ्रेट आपके मोबाइल्स वगैरह के, एंड्रॉइड वगैरह के। बॉटनेट्स या बॉटनेट आर्मी आपने सुना होगा। बॉट क्या होते हैं? ये हैक्ड हुए सिस्टम्स होते हैं, यानी कि हैकर्स क्या करते हैं कि सिस्टम्स को हैक करके और उनका एक्सेस ले लेते हैं, फिर उनके थ्रू वो डॉस डीडॉस परफॉर्म करते हैं। लेट्स से आपका सिस्टम हैक हो गया, आपको नहीं पता, बट वो किसी के लिए एज अ बॉट काम कर रहा है, एज अ बॉट काम कर रहा है। अब उसको जब भी डॉस डीडॉस करना होगा तो वो आपके सिस्टम पे आरसी करके डॉस की कमांड रन कर देगा, तो बैकएंड में आपका सिस्टम भी उनके लिए काम कर रहा होगा अनविलिंगली, आपको पता भी नहीं होगा, तो दैट विल नोन एज बॉटनेट। आपको पता होना चाहिए 10 मिलियन और 1 मिलियन के आसपास बॉटनेट्स थे 2010 में। अभी तो कितने ज्यादा होंगे आपको समझ में आना चाहिए। ये बॉटनेट्स वगैरह में आपका यूज, आपके सिस्टम का यूज क्रिप्टो माइनिंग के लिए भी करते हैं, राइट। डेटा माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग। फिशिंग यू नो वेरी वेल, किसी भी लोगों को फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग। फिशिंग यानी कि वो आपको कुछ भी फिशिंग पेज भेजेंगे, फिशिंग एसएमएस भेजेंगे, फिशिंग मैसेज, फिशिंग पेज भेजेंगे, कोई भी फिशिंग वेबसाइट की लिंक भेजेंगे, आपसे क्रेडेंशियल्स वगैरह डालने को बोलेंगे या फिर पेमेंट वगैरह करने को बोलेंगे। फिशिंग इज, देयर इज बिशिंग। बिशिंग यानी कि वो आपको कॉल करते हैं ना, हेलो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम केबीसी, आप जीत चुके हो, हाँ। और बैंक वगैरह का बन के फिशिंग करेंगे। फिशिंग यानी कि वॉइस प्लस फिशिंग। स्मैशिंग यानी कि एसएमएस प्लस फिशिंग, वो आपको एसएमएस में भेजेंगे, जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि वो पार्ट टाइम जॉब वाला, वो स्मैशिंग के अंदर है। इनसाइडर अटैक यानी कि आपकी कंपनी है, लेट्स से आपने एक बंदे को प्रमोशन की बजाय उसको डिमोशन कर दिया, यानी कि उसको नीचे ला के रख दिया। अभी एक गुस्सा है थोड़ा और इसने आपकी कंपनी को छोड़ने का मन बना लिया, तो अब क्या बोलेगा कि यार जाते जाते कुछ नुकसान कर चले। तो मे बी ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ले जाए आपके सिस्टम में से जो बाद में जिसका यूज करके हैकर्स आपके सिस्टम को हैक कर दें, या फिर वही आपके सिस्टम को हैक कर दें। क्लाउड थ्रेट्स, दे आर लाइक क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग, देयर आर मेनी थ्रेट्स, वी विल डिस्कस दैट। अगर यहाँ तक हो सारे लोग, मेरे को दिख पा रहा है, एक बार आप सारे लोग अपना नाम पुट कर दो। मैं बोलूंगा प्रिंस, करण, आत्मज, आप जितने भी लोग यहाँ पे हो वो अपनी एक बार इन लोगों की अटेंडेंस ले लो। फर्स्ट टाइम अटेंडेंस, टाइम टू फर्स्ट टाइम अटेंडेंस, टाइम फॉर फर्स्ट अटेंडेंस। या गो एड, गो एड, या वेट करते हैं थोड़ा सा, जिनके डाउट्स हैं वो डाउट पूछ लो, अदरवाइज वही रोजाना की तरह अपनी अटेंडेंस डाल दो फास्ट, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेशन के वगैरह के बारे में थोड़ा यार मोटिवेट करो, आप लोगों के लिए इतना फ्री में किया जा रहा है तो कुछ फायर वगैरह आगजनी करो कुछ। कमेंट सेक्शन में कुछ आगजनी करो। राइट, चलो जी, ले लो है ना तुरंत, मैं कंटिन्यू करता हूँ। टर्मोलॉजीज के बारे में बात कर ले, कुछ टर्म्स होते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज हैक वैल्यू। इफ देयर इज वैल्यू दे विल हैक, और कोई उनको इंटरेस्ट शो हो रहा है आपकी कंपनी में, इफ देयर इज वैल्यू तो दे विल हैक ऑब्वियसली। लाइक ये बंदा पैसों के ऊपर बैठा है, तो ये हैक नहीं करना चाह रहा ना, तो इसे ये जैसे ही दिखेगा कि यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे मनी पड़ा है, तो ये फिर हैक कर देगा इसे, राइट। यानी कि हैकर को कुछ लग रहा है कि हैक करना चाहिए तो वो करेगा। वल्नरेबिलिटी क्या होती है? अब ये सारी चीजें एक बार देख लो, नोट्स सेंड करूंगा वहां से प्रॉपरली समझ लेना। वल्नरेबिलिटी क्या होती है? कमजोरी, किसी सिस्टम में कोई ऐसी कमजोरी होगी जिसका मिसयूज करके हैकर हैक करेगा। पेलोड एक्सप्लॉइट को ऐसे समझो, लेट से मैंने, ये बंदा है, इसको ये बंदा गोली मारना चाहता है, तो इसके पास गन है और क्या है, गोली है। आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, करंटली दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये जो गन है ना, ये गन खुद डैमेज नहीं करेगी, बट ये गन एक ऐसी चीज को कैरी करेगी जो सिस्टम को डैमेज करेगा।
तो गोली इसको डैमेज करेगी, बट इसको लॉन्च कौन कर रहा है? गन। तो गन इज एक्सप्लॉइट और गोली इज पेलोड। लाइक आपने सुना होगा कि हम जो वॉर्स होती हैं उनमें एक चीज यूज होती है, रॉकेट कि ऐसा सुना होगा आपने कि रॉकेट गिरा है, बट गनीमत रही कि उसमें वॉर हेड नहीं था। यानी कि रॉकेट नुकसान नहीं पहुंचाता, नुकसान पहुंचाता वॉर हेड। वॉर हेड में आगे विस्फोटक होता है। तो जो वॉर वॉर हेड है ना, ये एज अ पेलोड है, और जो रॉकेट है वो एज अ एक्सप्लोइट। समझ रहे हो ना? जो डैमेज होगा वो पेलोड से होगा, वॉर हेड से होगा। कितना अच्छे से समझा दिया यार। इतना तो मैं जो वो पेड बैचेज होते हैं उनमें भी नहीं समझा था, हाँ? चलो एंजॉय करो। जीरो डे अटैक, यानी कि इसमें अभी लेट से कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई पैच आने वाला है और उस पैच के आने से पहले ही अटैक हो गया। यानी कि ऐसी वल्नरेबिलिटी जो अभी जस्ट मार्केट में पता चली है, इससे पहले पता नहीं थी, इसका मार्केट में कोई भी पैच अवेलेबल नहीं है। जीरो डे डेजी चेनिंग जस्ट बेसिक है यार। आपके इंफॉर्मेशन का यूज करके एक बार आपको हैक कर लेंगे, फिर इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके बार बार आपके सिस्टम में लॉग इन कर लेंगे, आपको बार बार हैक कर लेंगे। नॉलेज डेजी रहते हैं। डॉक्सिंग, किसी बंदे को पब्लिकली लाइक एक्सपोज करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना, इज नोन एज डॉक्सिंग। बॉट्स, अगेन हमने जस्ट डिस्कस किए, बॉट बॉटनेट आर्मी। तो आई गेस टर्मिनोलॉजी आपके क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। फेजेज ऑफ हैकिंग, हैकिंग के कुछ फेज होते हैं। जैसे आपका जो सिलेबस है वो कुछ इस अकॉर्डिंग डिजाइंड है। आप अगर अपने बूट कैंप के सिलेबस में भी देखोगे, फर्स्ट इज रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड क्लियरिंग ट्रैक्स ऑफ ऑल लॉग्स। रिकॉनेसेंस यानी क्या होता है? किसी सामने वाले को, एनिमी को जानने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो। देयर इज कोट इन साइबर सिक्योरिटी व्हिच सेज जनरली, इफ यू नो योर पावर्स बट नॉट योर एनिमी, देन यू हैव टू सफर ए लॉस फॉर एवरी विक्ट्री। समझ रहे हो? हर बार जीतने के लिए पहले एक बार हारना पड़ेगा। उस हार में आपको पता चलेगा कि सामने वाले की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो बेटर है कि आप वहां पे ना हार के, द मोर यू सीट इन लैब, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज्यादा लैब में पसीना बहाओगे, वॉर में, युद्ध में जाके खून उतना ही कम बहेगा। राइट? तो बेटर है कि आप उसके रिकॉग्निसेंस पे जितना ज्यादा टाइम दोगे, उसके बारे में जितना पता लगाओगे हैक करते टाइम, उतना ही आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड है स्कैनिंग। स्कैनिंग और उसके सिस्टम्स को स्कैन करोगे आप। स्कैनिंग दो तरह की होती है, एक तो होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव मतलब लेट से मैं एलआईसी का एजेंट बन के आपके घर आ जाऊं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल, दिस इज, मैं आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा हूँ। पैसिव मतलब मैं आपके घर के आसपास कहीं स्पाई बन के छुप जाऊं और आपके बारे में इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली पता लगाने की कोशिश करूं। दीज आर टू, जस्ट डिस्कस करेंगे, एनवेब वगैरह यूज करेंगे। तो गेनिंग एक्सेस, मेरे को वीकनेस पता चल गई, अब मैं उसके सिस्टम में क्या करूंगा? एक्सेस गेन करूंगा, क्रेडेंशियल्स का यूज करके, वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके। दिस डिपेंड ऑन मी। मेंटेनिंग एक्सेस, एक्सेस आ गया, अब हो क्या सकता है सामने वाले ने अपना सिस्टम बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं हो कि वो एक्सेस मेरा चला जाए। इस केस में क्या होगा? एक्सेस को मेरे को मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि अगली बार जब भी मैं एक्सेस करूँ तो वो एक्सेस हो जाए। अब मैं आया हूँ, जा रहा हूँ, तो वो जो पता नहीं चलना चाहिए लोगों को। इसके लिए मैं क्या करूंगा? अपने जो ट्रैक्स है, डिजिटल फुटप्रिंट है, उनको मैं क्लियर करूंगा। समझ रहे हो ना? अगर मैं कोई यूजर क्रिएट किया है उसके सिस्टम पे, तो उस यूजर को डिलीट करूंगा। कोई भी फाइल अपलोड किया है या डाउनलोड किया है, तो उसको मैं डिलीट करूंगा उसके सिस्टम में से, जिससे उसे पता ना चले कि उसके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसको पता ना चले कि हम यहाँ थे। राइट? चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं जो हम फॉलो करते हैं अपने साइबर सेक में। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, यानी कि किसको कितना एक्सेस देना है। ये होता है प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा। फायरवॉल मैनेजमेंट, फायरवॉल में आपके रूल्स क्या रहने वाले हैं, किसको कौन सा ट्रैफिक अलाउ करोगे आप सर्वर पे जाने के लिए, कौन सा ट्रैफिक को आप डिस्कार्ड करोगे। दिस इज फायरवॉल पॉलिसी। पासवर्ड पॉलिसी में कि आपका वेबसाइट पे जब आप पासवर्ड क्रिएट करते हो, तो आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए? वो 8 करेक्टर होना चाहिए या फिर वो 13 करेक्टर होना चाहिए? उसमें स्पेशल करेक्टर होने चाहिए, कैपिटल और स्मॉल का यूज होना चाहिए। स्वाहा। तो नेक्स्ट इज ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसीज की। ईमेल में कैसे आपको ऑपरेट करना है। आपको कभी भी कोई भी आपके साथ अटैचमेंट आता है ईमेल में, उसे ओपन नहीं करना है। किन किन सिस्टम्स को पेलोड का एक्सेस देना है। स्वाहा। चलो, स्पेशल एक्सेस की किन किन
लाइक जैसे लेट्स से मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ पेन टेस्टिंग करने, उनका सिस्टम टेस्ट करने, तो मेरे को दिए जाएंगे कुछ स्पेशल एक्सेस उनके सिस्टम्स के, बट वो स्पेशल एक्सेस विल बी मॉनिटर्ड फ्रॉम देयर मैनेजमेंट। तो वो मेरे को एक लिमिटेड एक्सेस देंगे, तो उसको ही बोलेंगे स्पेशल एक्सेस। यूजर अकाउंट पॉलिसी की यूजर के अकाउंट के डेटा को हम कैसे स्टोर करेंगे, कहाँ पे स्टोर करेंगे, प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, उसकी सेफ्टी के लिए क्या करेंगे, सीआईए ट्राइड को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे। सीआईए स्टैंड्स फॉर, लेट मी नो इन चैट बॉक्स, सीआईए स्टैंड्स फॉर, या नेक्स्ट इज, आई एम जस्ट सीइंग इन द कमेंट लाइव चैट। बता बताओ सीआईए क्या होता है। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स लाइक फिजिकल कंट्रोल्स भी बोलते हैं, लाइक आपके पास सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं, कहीं कोई ऐसे ही आके आपके सर्वर से डेटा स्टील करके ले जाए, गार्ड्स होने चाहिए। फिजिकल सिक्योरिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन साइबर सिक्योरिटी। डिटेक्टिव कंट्रोल्स, लेट्स से कोई बंदा आपके सीसीटीवी से आपके गेट से चुपचाप घुसने की कोशिश कर रहा है, फिर विंडो से चुपचाप घुसने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास ऐसे मोशन डिटेक्टर्स होने चाहिए कि अगर विंडो ओपन हो रही है और उसमें कोई बंदा दिख रहा है तो अलार्म बज जाना चाहिए, जिससे गार्ड को पता चल जाए कि कोई तो अटैक करने की कोशिश कर रहा है। राइट। हम लोग तो विंडो से नहीं घुसते, हम लोग विंडोज से घुसते हैं। वी नोट इंटर फ्रॉम विंडो, वी इंटर फ्रॉम विंडोज। हम्म। नाइस। नाइस ना। अभी जस्ट क्रिएट किया आप लोगों के लिए। डिटरेंट कंट्रोल्स लाइक वही अभी बोला आपको कि अलार्मिंग कंट्रोल्स होने चाहिए। रिकवरी कंट्रोल्स, अगर हैक कर लिया हम लोगों ने तो कंपनी के पास होना चाहिए कि बैकअप हो, जिससे कि जो डाटा स्टील हुआ है वो उनके पास भी हो। और रिकवरी के प्लान्स होने चाहिए, डिजास्टर रिकवरी प्लान होनी चाहिए, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होने चाहिए। ये सारे प्लान हम आपको धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे जब तक है जान, जब तक है जान। राइट। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। सीआईए आपने बताया है कुछ लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। तो सीआईए स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी। कोई भी बंदा है तो उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसका डाटा केवल वो ही एक्सेस कर सकता है। कोई भी बंदे को ये विश्वास होना चाहिए कि इंटीग्रिटी फॉलो हो रही है और जो डाटा है उसे केवल वो ही बदल सकता है। और एबिलिटी मतलब कि जब भी वो आएगा वो डाटा पाएगा। राइट। अगर बंदा कभी भी आपके सिस्टम पे आपके सर्वर पे आ रहा है तो आएगा तो पाएगा। मतलब आप मना नहीं कर सकते यार बाद में आना, अभी डाटा नहीं देंगे आपको, देना पड़ेगा। चलो जी। नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। क्या होता है सर? पेन टेस्टिंग वो बोलते हैं इसे। पेन टेस्टिंग होता है दिस इज ए पेन, आई विल जस्ट ट्राई टू टेस्ट इट हियर, ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, या इट्स वर्किंग, सो इट्स पेन टेस्टिंग। राइट। नो इट्स नॉट अ पेन टेस्टिंग। सो वी विल डिस्कस दिस। What is pen testing? Pen testing is a method of evaluating the security of an information system or network by simulating attack to find vulnerabilities, security measures and documentation and report। आप किसी भी सिस्टम को हैक करने का ट्राई करोगे, आपको फ्रीलांस बेसिस पर हायर करते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग जाते हैं फ्रीलांस बेसिस पे, कोई कंपनी ने हमको प्रोजेक्ट दिया कि आप हमारे सिस्टम्स की पेन टेस्टिंग करो, तो हम वहां जाएंगे और उनके सिस्टम्स को हैक करने का ट्राई करेंगे और फिर एक रिपोर्ट मेंशन करेंगे। कुछ एक रिपोर्ट तो हम पहले जाते हैं उससे पहले एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं जिसको बोलते हैं आरओए, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। यानी कि इसमें हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स डिफाइन होंगे, कौन कौन सा सिस्टम टेस्ट करना है, किन किन टूल्स का यूज कर सकते हो। और फिर हम एक उसके लिए रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें हम उनको फीडबैक देंगे कि आपके सिस्टम में ये वल्नरेबिलिटी है, इसको ऐसे ऐसे पैच कर लो। राइट। तो दैट इज नोन एज पेन टेस्टिंग एंड आवर टीम इज नोन एज पेन टेस्टर्स। राइट। लेट्स मूव अहेड। नीड क्या है? अगेन नीड आपको पता है मैंने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस एंड कंट्रोल्स, असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी। उसके बारे में असेसमेंट का मतलब होता है टेस्ट करके देख लो कहीं ऐसा ना हो क्या हैक हो जाए आसानी से। इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, आपका नेटवर्क कितना सिक्योर है ये हम पेन टेस्टिंग में आपको बता के जाएंगे। अपग्रेडेशन, अगर किसी भी आप ब्लैक से कोई भी ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हो तो हम बताएंगे कि सर ये ओल्ड है, थोड़ा नया यूज कर लो, थोड़ा पैसे खर्च कर लो, नहीं तो हैक हो जाओगे। ठीक है। क्योंकि कंपनीज है ना, सिक्योरिटी पे कुछ कम ही पैसा खर्च करती है। सिक्योरिटी का बजट उनका, वो आपने मीम देखा है ना, पीछे रेलगाड़ी है, प्रोजेक्ट इज लाइक रेलगाड़ी एंड आपका बजट इज लाइक टॉय ट्रेन। तो ये होता है एक्चुअल में, तो उनको ठोक ठोक के बताना पड़ता, सुन ब्रो, सुनना, ये जो है ना, ये अपग्रेड चाहिए, अपग्रेडेड चाहिए,
अपग्रेडेड में थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो पूछेगा दिख जाएगी क्या? अरे यार प्लीज, क्यों क्यों खर्चा करवाता है आप, बजट पहले का। तो उसको बताना पड़ेगा, दिखेगा नहीं, सिस्टम हैक हो जाएगा, डाटा लॉस हो जाएगा, फाइन लग जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। तो दैट्स द पॉइंट। अगर हम आगे डिस्कस करें तो टाइप ऑफ पेन टेस्टिंग, अगेन देर इज लाइक तीन तरीके की पेन टेस्टिंग होती है, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे। ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे। ब्लैक बॉक्स में क्या होगा कि आपको कोई भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इंटरनेट पे रहो, सिस्टम को स्कैन करो, फोन करो, इंफॉर्मेशन गैदर करो और हैक करो, कंपनी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगी। दूसरे में व्हाइट बॉक्स में क्या होगा, कंपनी आपको अंदर बैठाएगी ऑफिस में, सर्वर रूम में भेजेगी, आपको चाय कॉफी के लिए भी पूछेगी, पूछती है, बिलीव में वहां पे नाश्ता भी बढ़िया होता है। तो वहां पे चाय कॉफी के लिए पूछेगी और आपसे पूछेगी अब आप आराम से टेस्ट करो और हमें एक रिपोर्ट बना के दो, देखो ईमानदारी रखनी है, टेस्ट करो प्योर से। तो इसमें आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। इसमें ग्रे बॉक्स में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देगी, ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट सर्वर रूम में ले जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको कुछ बता दूंगा कि मेरे सिस्टम में ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे यूज कर रहे हैं हम, ये हमारे यहाँ पे ऐसे पीएम पीएसीएम उनके लिए ये मेथड्स हम यूज कर रहे हैं, तो एक बार आप टेस्ट करके बता दो कि आपको क्या मिलता है, राइट। तो यार आई गेस ये समझ में आया होगा। ब्लैक बॉक्स में कोई कुछ भी नहीं बताऊंगा, खुद हैक कर ले, अगर होता है तो पैसे ले लियो। व्हाइट बॉक्स में भाई सारी चीजें बता दो, तू जस्ट टेस्ट करके ये बता दे किस किस को अपग्रेड करने की जरूरत है, किस किस में पैच वगैरह लगाने की जरूरत है, सिस्टम ठीक वर्क कर रहा है ना। तीसरा है ग्रे बॉक्स। भाई देख थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बट ऐसा नहीं कि सारी दे दूँ, फिर तू क्या करेगा, एक्टिंग करनी है ना तेरे को, तो ग्रे बॉक्स दे, तो ग्रे बॉक्स इज आइडियल वे जनरली, राइट। नेक्स्ट इज, और हम नेक्स्ट डिस्कस करें, दीज आर सम स्टैंडर्ड्स पीसीआई डीएसएस की साइबर, जो कंपनीज है उनको इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। पीसीआई डीएसएस आईएसओ, देखो ये मैं बताता हूँ पीसीआई डीएसएस मतलब क्या है। आपने रेजर पे देखा होगा, उसमें नीचे आता है जब भी पेमेंट करते हो पावर्ड बाय रेजर पे, तो रेजर पे एक पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस है। यूरोप की टॉप बैंक एक साथ आई और बोली कि यार पेमेंट हो रहा है बंदे का, उसने अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाली और लेट्स से वो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जा डाल रहा है, वो सामने वाला बंदा मलिशियस है तो उनका मिसयूज कर सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें वहां पे फिल कर रहा है, आपकी सीवीवी भी फिल कर रहा है, सारी चीजें फिल कर रहा है। यानी कि लेट्स से आप लोगों ने इंडियन साइबर क्लब का कोर्स खरीदा, हाँ, पेड कोर्सेज भी हैं, बैचेज, बहुत मजा आता है, बिलीव, पूछना नीचे कमेंट्स में, लोग हैं बताएंगे आपको कितना मजा आता है। वो है ना, सॉन्ग है एक जन्नत दिखाती वाला, तो वो ये जून पे आजा, हैकर, हैकिंग दिखाती मैं, राइट। भूल जाओगे कि हैकिंग किसे कहते हैं। ये लगेगा, ये तो मतलब जो मार्केट में चल रहा है वो लगे वो कचरा है। यहाँ पे ये देखो कि लेट्स से ए ने बी को पेमेंट किया, बी की एक वेबसाइट थी जहाँ पे जाके ए ने पेमेंट किया, तो क्रेडिट कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, इसको सीवीवी पता है, डेट ऑफ एक्सपायरी पता है, सब पता है, तो ये भी इसको बेच सकता है यार, मार्केट में सेल कर सकता है या फिर इसका मिसयूज कर सकता है। तो इसके लिए हमने पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस लगाया, यानी कि बीच में एक थर्ड पर्सन को बैठा दिया। थर्ड पर्सन का काम ही ये है कि इससे पेमेंट रिसीव करेगा, इसको पेमेंट भेज देगा। ये पर्सन आपकी क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा, ठीक है। तो ये पीसीआई डीएसएस, हिप्पा, ये सारे अमेरिका के हैं जनरली। हिप्पा में क्या होता है, आपको 10 साल तक किसी भी बंदे का हेल्थ रिकॉर्ड रखना पड़ता है, हिप्पा प्रोजेक्ट के अंदर, हिप्पा एक्ट के अंदर, राइट। फाइनेंशियल एक्टिविटीज, टू प्रिवेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इट्स सार्वेंस ऑक्सले। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट, कॉपीराइट को अवॉइड करने के लिए, जैसे अगर हम आपको ये नोट शेयर करेंगे और आप किसी और को दोगे तो यू विल बी कॉपीराइट अंडर, यू मे बी issued under copyright laws. फेडरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम एक्ट, नेचुरल एंड मैन मेड थ्रेट्स, यदि कोई बंदा आपके लिए थ्रेट पैदा कर रहा है तो वो इस लॉ के अंदर ट्रीट होगा। गवर्नमेंट रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस के लिए एक्ट है। जनरल डेटा प्रोडक्शन एक्ट है, इसके अंतर्गत आपके पास एक बताऊं काफी अच्छा चीज है ये, यूरोप में होता है, यूरोप में जो भी कंपनी ऑपरेट कर रही है या फिर यूरोप में है या फिर यूरोप में सर्विस दे रही है, उसको जीडीपीए को फॉलो करना होता है। इसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ा फाइन लगता है, आपको पता लगता है ना, 257 मिलियन का फाइन लगा इंस्टाग्राम पे, वो जीडीपीए के अंदर लगता है। इन कंपनियों की बहुत अच्छे से ली जाती है इस लॉ के अंदर। जब भी थोड़ा सा भी डेटा ब्रीच हो गया ना, एकदम से आएगा 200 मिलियन $250 मिलियन का फाइन लग गया,
बहुत गंदा वो है, कंपनियां कांपती है इसका नाम सुन के। जैसे डाटा ब्रीच होता है ना, उनको ये टेंशन नहीं होती डाटा गया, उनको ये टेंशन लग गया जीडीपीआर लग गया। राइट। अब इंडिया में नहीं है, तो इंडिया की कंपनियां थोड़ा कम सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस देती है, बट जनरली ज्यादा होने वाला है अभी। आईटी में कुछ नए एक्ट्स आने वाले हैं, तो तब ये इंक्लूड हो जाएगा। बताना था मेरे को कुछ, पर भूल चुका हूँ। हाँ, यहाँ पे जीडीपीआर में एक होता है आपका रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, राइट टू बी डिलीटेड, नॉट रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, देयर इज ए राइट टू बी डिलीटेड। इसका मतलब है कि मेरे पास राइट है कि मैं इंटरनेट से ही डिलीट हो जाऊँ। यानी कि सर, राइट टू बी डिलीटेड का मतलब है कि आप लोग, लेट्स से आपने किसी वेबसाइट पे गए, वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट किया, अपनी इंफॉर्मेशन डाली, अब आपको उसे यूज नहीं करना, तो आप वेबसाइट को बोलोगे कि काइंडली रिमूव माई ऑल डिटेल्स, आई विल नॉट नीड योर वेबसाइट एनी मोर। तो ये वेबसाइट को आपका पूरा डेटा डिलीट करना पड़ेगा। इसको बोलूंगा मैं राइट टू बी डिलीटेड। जय हिंद। नेक्स्ट चलते हैं। ओ, इसको देख के लग रहा है कि अब लॉज के बारे में बात होने वाली है, तो लेट्स सी। देयर आर सम साइबर लॉज। साइबर सिक्योरिटी में हो तो इंस्टाग्राम पे बहुत लोग मैसेज करेंगे कि सर ये हो गया वो हो गया, इसके लिए कुछ बताओ क्या करना चाहिए। तो उनको सजेशन दो कि पुलिस के पास जाओ, पुलिस को बताओ कि इस लॉ के अंदर आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है। वो आपकी हेल्प करेगी अगर आप लोग जाओगे एज ए अवेयर सिटीजन। अगर आप जाओगे सर ये हो गया, प्लीज हेल्प मी प्लीज हेल्प मी, तो वो आपको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट आप जाके बताओगे कि सर मेरे सेक्शन 43 का उल्लंघन हुआ है या मेरे वॉयलेशन हुआ है, तो वो आपको सीरियस लेंगे कि यार ये बंदा तो नॉलेजेबल है, क्या पता भाई बोल बोल दे मार्केट में जाए, तो वो आपको सीरियस लेंगे। सेक्शन 43 के अंदर अगर कोई भी बंदा आपके सिस्टम को डैमेज कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी मालवेयर पेलोड के थ्रू, तो आप उसके थ्रू उसको लीगली इश्यू कर सकते हो। टेम्परिंग सिस्टम सोर्स को डॉक्यूमेंट्स, ये सेक्शन 65। कंप्यूटर रिलेटेड जो भी ऑफेंस है वो 66 के अंदर आएंगे। सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज, अगर मैं आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कोई और, मैं तो नहीं क्यों ही भेजूंगा, राइट। तो मेरे को तो पता है लॉज के बारे में, कोई और बंदा आपको बोले कुछ भी मैसेज डाल देगा जो कि इन प्रॉपर है, आपको लग रहा है कि वो आपको थ्रेट करने का कोशिश कर रहा है, जस्ट गो एंड मैसेज रजिस्टर ऑन केस। स्मगलिंग गुड्स, सामान वगैरह को स्मगल कर रहा है। आइडेंटिटी थेफ्ट अगर हो रही है तो 66C के अंदर। फॉल्स पर्सोनेशन, लाइक टेलीकॉलर्स होते हैं ना कि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बैंक, उसको उठा के दर्द हो कि इस नंबर के खिलाफ मैंने सेक्शन 66D के अंदर फॉल्स इंपर्सोनेशन का केस डाल दिया है। वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी, अगर आपकी कोई लगता है आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहा है, अब हमको आपके बारे में सब पता है बट हम उसको मिसयूज थोड़ी कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। आप हमारे इंडियन साइबर क्लब के इंटर्न्स हो, मेंबर्स हो, तो आपको बारे में हमको पता है, हम उसको मिसयूज नहीं करें, तो आप 66E के अंदर हमें स्यू नहीं कर सकते। बट अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी प्राइवेसी को वायलेंस कर रहा है, तो आप इसके अंदर जा सकते हो। साइबर टेररिज्म, किसी तरह का कोई थ्रेट आ रहा है आपको, तो आप इसके अंदर जा सकते हो 66F के अंदर। साइबर लॉज अगर कंटिन्यू करते हैं तो ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सनेस, यानी कुछ धूम्रपान मतलब होता है ना, बीड वगैरह टाइप की चीजें, तो उसके लिए 67 है। 71 में मिस रिप्रेजेंटेशन, कुछ भी मिसबिहेव, मिस रिप्रेजेंटेशन टाइप का ब्रीच हो रहा है, सीआईए आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर आपका प्राइवेसी ब्रीच हो रहा है, तो 72 है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, आपके लेट से कोई सिग्नेचर्स को पब्लिक कर रहा है, तो दैट इज नोन एज सेक्शन 37। देख लेना एक बार, अच्छा है, काम आएगा। वाओ। एंड दिस वे वी हैव रीच आवर एंड। जितने भी लोग नीचे हैं, एक बार मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना पेशेंस के साथ क्लास अटेंड की। कुछ लोगों को देख रहा हूँ मैं काफी अटेंटिव है, तो बी रेडी फॉर योर स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम इंडियन साइबर क्लब। तो गाइस डिजर्व दैट, बिलीव मी यू डिजर्व। तो नेक्स्ट इज कि एक बार अपने नाम लिख दो, प्यारे प्यारे नाम, काफी अच्छा लगता है नीचे कमेंट्स में देख के। और ये लोग अटेंडेंस भी ले लेंगे, आपके टीम मेंबर्स काफी स्ट्रिक्ट है। कल मैंने बोला कि जो नहीं आए उनको एक दिन के लिए माफ कर दो, ये बोला सर नहीं ये नहीं कर पाएंगे आप। तो मेरी भी बात नहीं सुनते हैं आजकल ये लोग। तो आप देख लो यार, है ना, अगर आपको लास्ट में सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आई तो आप आओगे कि अभिषेक सर सर्टिफिकेट दिला दो, तो वो टीम का डिसीजन होगा, है ना। तो अटेंडेंस मेंटेन करो, नाम वगैरह पुट कर दो, आई कैसे मजा आ रहा होगा, आ रहा है ना। हाँ, चल, तुम कमेंट सेक्शन में बताते रहो कि सर बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बस फिर अपन अपनी एकदम फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। एंड लिख दो, अपना नाम लिख दो।
और फिर थोड़ा जो क्वेश्चन है आपके, वो क्वेश्चन हम आंसर करते हैं आपके। एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस नहीं है तो थोड़ा फीडबैक वगैरह डाल दो नीचे। फीडबैक बता दो मेरे को कि कैसा रहा सेशन, एंड क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आपको नेक्स्ट सेशन में चाहिए। चाहिए बता दो। राइट, कुछ चाहिए तो वो बता दो। और इसके अपार्ट ना यार, कीप लर्निंग की पैकिंग। राइट, बताना अपने दोस्तों को, बताना कि अब हम इंडियन साइंस क्लब ज्वाइन कर चुके हैं, विल मीट आफ्टर 15 डेज। हम्म। थोड़ा चौड़ में रहो, क्योंकि बिलीव मी, यू आर एट बेस्ट प्लेटफॉर्म, यू विल फील इट। स्टार्ट कर दिया होगा, बट जूम पे आओ एक बार, फिर दिखाते हैं हम आपको जिंदा। हम्म। तो या दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। आई रेस्ट माई केस। आप थोड़ा देर अपने बारे में थोड़ा बता दो, कमेंट वगैरह कर दो, नाम वगैरह, और लेट्स। अटेंडेंस कम होती जा रही है, कल के कंपेरेटिवली आज कम लोग हैं। वी आर ऑन राइट पाथ। नहीं देंगे सर्टिफिकेट। आप जो भी आ रहे हो ना, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, इस तरह को चीजें मिलेंगी ना, सर्टिफिकेट मिलेगा ना नोट्स मिलेगी, है ना। डोंट वरी। कल आपने देखा होगा, कल की अटेंडेंस पोस्ट कर दी गई आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ऐसे पर डे की अटेंडेंस आएगी, और जो भी एलिजिबल होंगे केवल उनको ही मिलेगा, क्योंकि देखो फ्री में दे रहे हैं। पूरा रात को 2 बजे तक बैठ के पीपीटी आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं, राइट। और एकदम पूरा पूरा सिस्टम तैयार किया कि बूट कैंप को कैसे एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं, कैसे हम स्पीकर्स को बुला सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। एक बंदा आएगा जो ट्राई एग्मी पे, या फिर एक है जो एच टी बी हैक द बॉक्स पे, मेरे ही है यार, हमारी टीम में था, टीम में है करंटली। हैक द बॉक्स पे भी वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और एक उसे बाउंड्री भी निकली है अभी $1000 के आसपास की, उसे बुलाएंगे आपको। और एक ट्राई एग्मी पे नंबर 1 चल रहा है था वो बंदा, आजकल तो उसने ट्राई एग्मी छोड़ दिया, तो दूसरे तीसरे नंबर पे आई कैश स्लिप हो चुका है करंटली। नीचे है कमेंट बॉक्स में, आपके साथ ही है, हमारा ही टीममेट है, हमारा लाइक इनिशियली हमसे ही पढ़ा था, तो अभी वो कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे लाइक हमने झंडे गाड़े हुए हैं ना। एक बार आओ, हम आपको बताते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में, बताया है। यूरोप तक में काफी लोग आ चुके हैं यूरोप के, एक्चुअली इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट स्टिल वी आर डीलिंग विद यूरोपियन पीपल्स हु आर लाइक यूके एंड ब्रिटिश इंग्लिश, स्टिल वी आर टीचिंग देम। काफी अच्छा, मतलब पूरे मजे आ रहे हैं एकदम। तो हैकर्स वाली चौड़ रखो, प्रॉपरली वर्क करो, ट्राई वगैरह एक्सप्लोर करो। और अगर अच्छा लग रहा है सेशन, तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लो, एक बार प्रॉपरली, है ना, ऐसा नहीं कि मुंह खुला हो, ऐसा हो, ऐसा नहीं। या अब इसको जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, टैग कर दो मेरे को, इंडियन साइबर क्लब को। मेरे को भी कर दो, अगर तुमको मिलता हूँ तो मैं ढूंढूं, अगर तुम मेरे को फाइंड आउट कर पाते हो तो। हाँ, और टैग कर दो, एक बढ़िया सा सॉन्ग लगा देना, जिससे मैं शेयर कर दूंगा, थोड़ी चौड़ हो जाएगी अपनी भी, राइट। लोगों को पता चले कि हम सेशंस एंजॉय कर रहे हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप हैकिंग। बाय कहने का मन नहीं है, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एनी मोर। जस्ट गो एंड वर्क हार्डर। पीपीटी नोट्स वगैरह आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, डोंट वरी, वी विल टेक केयर। हम्म। चलो, तो इसके साथ ही करते हैं आज के सेशन को एंड यार। कोई भी कमेंट्स वगैरह में जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी, टीम इज देयर, दे विल आंसर दैट। अपने पास थोड़ा टाइम का अभाव है, जूम पे जाके जो पैसे देने वाले बच्चे हैं उनकी भी सेवा करनी है, उनको भी जाके पढ़ाना है, राइट। उन्होंने पैसा दिया है, बोलेंगे सर लेट हो रहे हो, मैसेज आने शुरू हो चुके हैं एक्चुअली, के साथ 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट लेट हो चुके हो, आ जाओ। तो जाना है थोड़ा वहां पे भी। आप यहीं पे रुको, कल दोबारा मिलते हैं। किसी को आना है जूम पे, तो वो पूछ लो कि सर पर्सनल क्लासेस दे दो मेरे को, तो वो दे देंगे, है ना, डोंट वरी, काफी चिल बंदे हैं। चलो तो यार, अब इतना ही रखते हैं। सिंस वो है ना, एक कोट इज देयर कि चंबल की डकैती और एक हैकर की डकैती से बचना इम्पॉसिबल है, तो अभी वो डकैती खत्म करते हैं, हाँ? चलो ठीक है जी, बाय। थैंक टू बी थैंक्स फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। बाय। ये थोड़ा ऑकवर्ड था ना, थोड़ा अच्छे से, बाय बाय। चलो।